हेलो गाइस, मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो भाई आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल जुपिटर क्लासेस जो है एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चला रहा है आपके लिए। इसके अलावा चैनल ने आपके लिए 150 प्लस टेस्ट्स लाए हैं, जिसमें कुछ मॉक टेस्ट हैं और कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं, ठीक है? तो स्पेशल ऑफर चल रही है, जिसके तहत या फिर जिसके थ्रू आप इन इस ऑफर इन इन 150 प्लस टेस्ट को सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको हम अगर आपके पास हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसका नाम जुपिटर क्लासेस है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, तो वहाँ पे जा करके फिर आप उसे ईजिली अवेल कर सकते हो विद ओनली 99 रुपीज़। सॉरी। तो अब एक और बात, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर किया करो यार। एक लाइक देने में आपका जाता ही क्या है। ठीक है, तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके पास, इज इट percentage change in demand due to fall in price, is it percentage change in demand due to change in determinants of demand, is it proportionate change in demand due to fall in prices, is it proportionate change in demand due to change in determinants of demand? गाइज, इससे पहले मैं आंसर दूं तो यार आप तैयार होकर बैठा करो। ठीक है, एक पेंसिल या पेन और एक कॉपी लेकर के बैठा करो और खुद से आंसर किया करो। ठीक है, और लास्ट पे देखा करो कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए और मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स के थ्रू कि इतने क्वेश्चन हमने, और जिसने भी जितने क्वेश्चन किए हैं वो उधर बता सकता है। अच्छा लगता है कि हाँ यार अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है काम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 2 या 5। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 किस्मों की होती है। वो 3 किस्में क्या क्या हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड याद रखिएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये आपकी सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में होती है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, यानी अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके पास, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस एंड नन ऑफ दीज। भाई क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परसेंटेज सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जब जब प्राइसेस में चेंज आए, जिसकी वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है, तो उसको कहते हो आप इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इसका आंसर तो आप ऐसे दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, पहले ऊपर था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? वेदर इट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज, कहता है कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स, पहले ये क्वेश्चन कर देते हैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको इंफीरियर गुड्स क्या होता है। तो पहले ये आप क्वेश्चन का आंसर दो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इंफीरियर गुड्स के केस में कैसी होती है? नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज जो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनके केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने का क्या मतलब, और ये इंफीरियर गुड्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं
जिनके लिए मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जब जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनके लिए उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स की डिमांड गिर जाती है, बिकॉज दे आर इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मोटे चावल और बासमती चावल की, ठीक है, या स्टोर वाले चावल या बासमती वाले चावल की। तो जैसे 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 हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम स्टोर वाले चावल खाना तर्क कर देते हैं और बासमती चावल की तरफ रुख करते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो ये स्टोर वाले चावल है या फिर मोटे चावल है, ये यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनकम तो बढ़ गई हमारी, अब इनकम बढ़ी तो हमारी चावलों के लिए डिमांड बढ़नी चाहिए थी ना, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, डिमांड बढ़ नहीं रही है, डिमांड घट रही है, ठीक है। तो इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव है। हालांकि ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। अगर हम देखें, लाभ डिमांड भी कहता है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस, या तो यानी लाभ डिमांड कहता है इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस डिमांड विल डिक्रीज। इसी तरह से इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम डिमांड विल इंक्रीज। बट इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रहती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर एक्चुअली द एंटोनियम्स ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके लिए इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटी तो डिमांड घट जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको यूनिटरी इलास्टिक कब कहा जाता है? व्हेन when elasticity of demand is equal to 1, when elasticity of demand is greater than 1, when elasticity of demand is equal to 1, या when elasticity of demand is lesser than 1। यहाँ पे यार lesser than 1 है डी पे, ठीक है। तो क्या है भाई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है, तो उस वक्त आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या है, यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि when we have elasticity of demand equal to 0, कहता है कि when elasticity of demand is equal to 0 we have, जब हमारी elasticity of demand जो है 0 के बराबर होती है, तो ये या फिर किस केस में होती है? when when the demand is perfectly inelastic demand, when we have perfectly elastic demand, when we have unitary elastic demand, या none of these, and the option number A is the correct, that is perfectly inelastic demand के केस में आपकी elasticity of demand जो है 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when prices remain constant while quantity demanded changes we have। कहता है कि जब प्राइसेस जो है कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे पास किस तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी? इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक होने का मतलब क्या है? आप खींच सकते हो। इलास्टिक होने का मतलब क्या है? आप खींच सकते हो, है ना। तो इन इलास्टिक मतलब आप जिसको आप खींच नहीं सकते हो। तो परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि भाई प्राइसेस में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, प्राइसेस सेम है, बट फिर भी क्या कहते हैं, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए आपके जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वी हैव in elastic demand, we have elastic demand, we have unitary elastic demand, we have infinite elastic demand। कहता है कि जब क्या कहता है, जब डिटरमिनेंट्स में चेंज क्या है, ज़्यादा है, बट डिमांड में जो चेंज आया है वो कम है, तो ऐसे में हमारे पास क्या है, किस तरीके की डिमांड, किस तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी? इन इलास्टिक डिमांड वी हैव इलास्टिक डिमांड,
unitary elastic demand, infinite elastic demand, and the option number A is the correct, that is we have inelastic demand. तो गाइज ये था हमारा वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है यार, एक लाइक देने में आपका जाता ही क्या है, ठीक है। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हमारे चैनल हाँ को सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक्स किया करो, शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।